Hi friends, this is Musharraf Ali here today. I am going to teach you the structure of keep on or kept on. फ्रेंड्स ये हम यूज़ करते हैं कीप ऑन, जहाँ पर हम कहते हैं मैं सोचता रहता हूँ, मैं खेलता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं हंसता रहता हूँ, वो खेलते रहते हैं, वो पानी पीता रहता है, वो चाय पीता रहता है। जब हम कहते हैं मैं कोई भी काम आप करते रहते हूँ तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कीप ऑन। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जांपल्स में कि यहाँ पर मैं पहले समझा दूँ आपको कीप ऑन और कैप्ट ऑन। कीप ऑन प्रेजेंट में यूज़ करते हैं हम, और कैप्ट ऑन हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का इजाफा करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू टीच यू, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुशर्रफ को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपके पास हर एजुकेशन वीडियोज़ आ सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे आई कीप ऑन वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतज़ार करता रहता हूँ। मतलब आप एक आदत के मुताबिक कोई काम करते रहते हैं, आप कहते हैं मैं इंतज़ार करता रहता हूँ। वी कीप ऑन हेल्पिंग आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों की मदद करते रहते हैं, अपने पड़ोसियों की मदद करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यू कीप ऑन लाफिंग, तुम हंसते रहते हो। ही कीप्स ऑन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो अपने वालदैन की इज़्ज़त, उनकी खिदमत करता रहता है, उनकी खिदमत करता रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने एस का इजाफा किया। यहाँ पर भी हम देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट अगर ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमने कीप के साथ एस का इजाफा करना है, कीप्स ऑन कहेंगे। और अगर आई वी यू दे होगा तो वहाँ पर हमने कीप्स ऑन नहीं लगाना, कीप ऑन लगाना है। शी कीप्स ऑन, यहाँ पर देखेंगे हम शी कीप्स ऑन रिब्यूकिंग हर सिस्टर, वो अपनी बहन को डांटती रहती है। दे कीप ऑन क्वारलिंग, वो झगड़ते रहते हैं। जुबैर कीप्स ऑन प्रेइंग, जुबैर दुआ मांगता रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे हम यूज़ करते हैं ही शीट के साथ एस का इजाफा करते हैं और आई वी यू के साथ नहीं करते। आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, कोई भी काम करते रहते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक ही अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगाते हैं और ही शीट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं। इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आई वी यू से पहले डू का इस्तेमाल करते हैं और ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस समझा रहा हूँ एक, यहाँ पर हम देखेंगे आई डू नॉट कीप ऑन वेटिंग फॉर हर, देखिए मैं उसका इंतज़ार नहीं करता रहता हूँ। क्या मैं उसका इंतज़ार करता रहता हूँ? अगर मैं सवाल जुमला करता हूँ क्या मैं उसका इंतज़ार करता रहता हूँ, तो आप कहेंगे डू आई कीप ऑन वेटिंग फॉर हर, क्या मैं उसका इंतज़ार करता रहता हूँ। ये हमारा देखेंगे हम सवाल जुमला बना दिया कि डू आई कीप ऑन वेटिंग फॉर हर, क्या मैं उसका इंतज़ार करता रहता हूँ। अगर हम यहाँ पर ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ पर यूज़ होते हैं शी डज नॉट, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कीप ऑन रिब्यूकिंग हर सिस्टर, क्या वो अपनी बहन को नहीं डांटती रहती है। यहाँ पर देखिए हम डज नॉट जब लगा रहे हैं तो हमने ये एस ख़त्म कर दिया और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कीप, एस ख़त्म कर रहे हैं हम। अगर हम कहते हैं डज शी कीप ऑन, यहाँ पर देखिए हम डज शी कीप ऑन रिब्यूकिंग हर सिस्टर, ये सवालिया जुमला है। डज शी कीप ऑन रिब्यूकिंग हर सिस्टर, क्या वो अपनी बहन को डांटती रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि ही शीट से पहले हमने डज लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज लगाना है और नेगेटिव बनाते हुए डज नॉट लगाना है। इसी तरह आई वी यू के साथ हमने नेगेटिव में डू नॉट या डोंट लगाना है और सवालिया में डू को पहले रखना है। अगर हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्यों हंसती रहती है, वो क्यों खेलती रहती है, वो कहाँ खेलते रहते हैं, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हमने वैन, व्हाट और वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं वेयर डज ही कीप ऑन वेटिंग फॉर हर, वो उसका इंतज़ार कहाँ करता रहता है। अब यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ सवालिया अंदाज बनाया मैंने। अगर मैं वाई के साथ बनाऊँ वाई डू दे keep on, why do they keep on
लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों सीखते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम WH क्वेश्चन के साथ भी सवालिया अंदाज में बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। ये हमारा अंदाज़ होता है, खेलता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कीप ऑन। अगर हम पास्ट में बनाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आप इसी सेंटेंस को अगर हम देखें तो आपने सिर्फ कीप को यहाँ से मिटाना है और यहाँ पर आप कह देते हैं kept on। अब यहाँ पर हमारा माजी हो जाएगा, I kept on waiting for her, मैं उसका इंतज़ार करता रहता था। तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव बनाऊँगा तो फ्रेंड्स सिर्फ मुझे यहाँ पर did not का इजाफा करना है। I did not keep on, क्योंकि kept की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और did not जब हम लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। I did not keep on waiting for her, मैं उसका इंतज़ार नहीं करता रहता था। अगर हम सवालिया जुमला बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे did I keep on, क्योंकि जब did not या did इस्तेमाल होगा तो हमारी जो सेकंड फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे did I keep on waiting for her, क्या मैं उसका इंतज़ार करता रहता था। he kept on preaching, वो तबलीग करता रहता था। she kept on cooking meal, वो खाना पकाती रहती थी। तो यहाँ पर kept on जब हम लगाएंगे तो ये हमारा माजी हो जाएगा। नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और सवालिया जुमला जब हम बनाएंगे तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहें तो मैं आपको फ्रेंड्स को एक एग्जांपल और समझा दूं। आप यहाँ देखेंगे शी kept on वॉचिंग ड्रामा, वो ड्रामा देखती रहती थी। शी डिड नॉट keep on watching drama। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या, she did not keep on watching drama, वो ड्रामा नहीं देखती रहती थी। क्या वो ड्रामा देखती रहती थी? did she keep on वॉचिंग ड्रामा, क्या वो ड्रामा देखती रहती थी। इसी तरह ये हमारा सवालिया। इसी तरह अगर आप WH क्वेश्चन यूज़ करना चाहें तो आप हेल्पिंग वर्ब से पहले व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स कीप ऑन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुशर्रफ। थैंक्स।